मूर्खों की तरह आप बोल रहे हो क्योंकि आपको क्लेम अभी तक समझ नहीं आया। अब आप ये बता दें कि वो कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आप कहते हो कि खुदा नहीं है? मतलब वैसी कौन-सी सॉलिड रीज़न्स हैं, वो आप कोई गिनती की 3 गिनवा दें ताकि फिर हम उनके ऊपर बात करनी शुरू करें। क्योंकि अगर हम इधर एथियस्ट और थियस्ट के ऊपर खड़े रहे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप अच्छी सी 3 वजह बता दें कि यार ये 3 वजह थी, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार खुदा नहीं एग्ज़िस्ट करता। फिर वहाँ से बात आगे लेके चलते हैं। जी। हम अभी सिर्फ़ खुदा की ज़ात पे बात कर रहे हैं। अभी अल्लाह को छोड़ दें, भगवान को छोड़ दें, यीशु मसीह को छोड़ दें। आप ये बताएँ आप क्योंकि ईश्वर को निकाल रहे हैं, तो ईश्वर की ब वो क्या होता है? जो ईश्वर को नकारता है, नॉट बिलीव इन गॉड। ईश्वर को क्या बोल रहे भाई? ईश्वर को नकारता है? हाँ, ईश्वर को कैसे नकारेगा? वही तो बात है ना, जो अगर कोई दूसरा कहता है देखो मेरी एक कल्पना है जिसमें मेरा बिलीफ है, तब वो जो व्यक्ति कहता है नहीं देखो मैं तुम्हारी बिलीफ में नहीं मानता हूँ, तो उसको हम एथिस्ट कहते हैं। ये मेरा अर्थ है, आपका अर्थ अलग भी हो सकता है, अच्छी बात होगी। नहीं, नहीं, आपके ही अर्थ पे हम बात करेंगे। आप फिर उसको सही से बताएँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप बोले कि ईश्वर को जो नकारता है, यही बोले थे ना हाँ आप? हाँ हाँ हाँ। हुँ, तो कैसे नकारेगा ईश्वर को? वही बात है ना, जब आप कहोगे देखो देखो जो ऊपर एक कोई बैठा हुआ है जिसकी हमें इबादत करनी है, उसके लिए हमें 5 टाइम नमाज पढ़ना है, तो जो अगला व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे नहीं लगता ये सही है, मैं इसको गलत मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसको हम हुँ, एथिस्ट कहते हैं। नहीं, नहीं, वो तो ठीक है, कोई मतलब उसको क्या बोलते हैं नमाज़ नहीं पढ़ता है, कोई पढ़ता है, वो तो अपनी तरफ हो गई। आपने एक शब्द एक सेंटेंस बोला, एथिस्ट उसे कहते हैं जो ईश्वर को नकारता है, हुँ, डिनाई करता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी देखिए यहाँ पे नमाज़ पढ़ना तो एक पार्टिकुलर सेक्ट हो गया। रिलीजियस जो लोग हैं, उन रिलीजियस लोगों में सेक्ट है। सब अलग-अलग तरीके से जो है रिलीजन को मानते हैं। यहाँ पे बात है ईश्वर को नकार देना। तो मैं ये हम्म। जानना चाहता हूँ कि ये एथिस्ट लोग ईश्वर को कैसे नकार देते हैं? हाँ, तो देखो दूसरों का पता नहीं, मेरा इतना है जो देखो अगर आप बोलोगे देखो कोई बनाने वाला है, परंतु उनके उपदेश अलग अलग हैं। किसी का उपदेश हो सकता है जैसे मैंने पहली बता दूंगा 5 टाइम नमाज पढ़ना है उनका, किसी का उपदेश हो सकता है तुम यज्ञ करो। ये सब जो जितनी भी फालतू की चीजें हैं, आस्थाएं हैं, जो इसको नहीं मानता वो एथिस्ट है। अच्छा, ये तो भाई सेक्ट हो गया ना, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, कोई ईश्वर जो अप होता है कोई वो अपने सेक्टेरियन होता है या फिर सेक्टेरियन भी नहीं होता? क्या? अल्लाह जो है क्या वो ईश्वर है या फिर वो भी एक तुम्हारे ही सेक्ट का है? नहीं, नहीं, ईश्वर का नहीं, आप पहले तो बात आप मेरी समझ नहीं पा रहे विनाशक भाई। ईश्वर को नकारा कैसे, उसको डिनाई कैसे करते हैं? एथिस्ट लोग जो है ईश्वर को डिनाई किस प्रकार करते हैं? वैसे मैंने डिनाई का बता दिया, अभी आपने एक सत्य शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, सत्य क्या होता है? नहीं, नहीं, अब मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एथिस्ट का आपने बताया कि एथिस्ट वो लोग होते हैं जो ईश्वर को नकारते हैं। बस सिर्फ मुझे सिंपल तरीके से बता दें कि ईश्वर को नकारा किस तरह से जाता है? हाँ, तो इस तरह से नकारा जाता है, मैं 50 बार दोहरा चुका हूँ, जो सामाजिक चीजें होती है देखो, अगर कोई चीज हुँ, है जो कुछ किसी चीज की अगर आस्था है, तो वो आस्था कहाँ से आती है? समाज में ही आती है। तो जो समाज की जो जितनी भी अवधारणाएं हैं, परंपराएं हैं, जो उसको हुँ, नकारता है उसको हम एथिस्ट कहते हैं। तो एथिस्ट कैसे नकारता है? वो इसे ऐसे नकारता है कि वो उन परंपराओं या फिर आस्थाओं को नहीं मानता। हुँ। मतलब आपके अनुरूप जो है एथिस्ट वो है, जो परंपराओं और आस्था को नहीं मानता, वो एथिस्ट हो गया। तो आपके अनुरूप। हाँ। अच्छा, और इसमें से अगर कोई परंपरा या कोई अवधारणा को आप कोई भी एथिस्ट जो है मान लेता है, तो वो एथिस्ट नहीं रहेगा? वो उसकी बात करो, उससे पूछो, मेरे पे ये क्वेश्चन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आपसे मैं अभी कुछ ऐसा एग्ज़ाम्पल ले लेता मैं हूँ। थोड़ा तो मैं थोड़ा जॉइन करूँ आप लोगों के साथ या वन टू वन बात जी, जी, करेंगे? जी, 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 प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। नहीं मतलब कोई बहुत डिबेट बहुत नहीं है, ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। जी, जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पूछिए। मुझे थोड़ा-सा मतलब एनलाइट करने के लिए, मैं समझने के लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। अ, आपने जो कहा कि ईश्वर को नकारते हैं,
इसका दो माना हो सकता है। एक हो सकता है कि आप ईश्वर है लेकिन उसको नहीं मानते हैं, और एक हो सकता है कि ईश्वर है ही नहीं है। तो आप किस प्रकार का नकारते हैं? देखो, मैंने नहीं नकारा है जो ईश्वर है या नहीं है। जब दूसरा व्यक्ति कहता है देखो मेरी ये आस्था है जो ऊपर कोई बैठा होगा, बनाने वाला नहीं नहीं होगा, नहीं नहीं, कि बात ये है कि इसमें दो ही राय हो सकता है, एक तो ईश्वर है या तो नहीं है, ये बाइनरी है। तीसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं होगा। लेकिन आप ईश्वर को है मानते हैं, एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको आप फॉलो नहीं करते हैं, उसके कमांड नहीं, उसका जो रिचुअल है वो नहीं मानते हैं, इस तरह का नहीं नकारते हैं, या ईश्वर ना होने का जो दावा है वो करते हैं आप? इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, तो मैं वही कह रहा था जो देखो, मैंने सीधा नहीं कहा जो ईश्वर नहीं है। जब दूसरा व्यक्ति कहता है देखो ईश्वर इस प्रकार है, इस तरह है, तब मैं कहता हूँ नहीं इस तरह नहीं है, इस प्रकार नहीं है। किसी की प्रकार को छोड़िए, आप जो मतलब ईश्वर मान लीजिए किसी भी सूरत पे हो या ना हो, इस बात को आप मतलब किस तरफ जाते हैं, होने का या ना होने का? देखो, पॉसिबिलिटी के साथ बोलिए। आपने तो पहले क्लेम कर दिया है जो ईश्वर है, तब मैं कह रहा हूँ नहीं है वो। नहीं नहीं, मैं कोई आपने क्लेम नहीं किया, बिल्कुल आपका राय पूछ रहा हूँ। मैं कोई क्लेम नहीं किया, आपका राय पूछ रहा हूँ कि आप जो नकारते हैं इसका मतलब क्या है? ना होने का, जो ईश्वर ना होने का इस तरह से नकारते हैं, या ईश्वर है लेकिन आप नहीं मानते हैं? नहीं है। ईश्वर ना होने का नकार मतलब आप दावा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि ईश्वर नहीं है? आपको क्यों लगता है वो है? नहीं, अभी इस्लाम भाई, एक मैं नहीं, प्रश्न रखना ये चाहता हूँ। प्रश्न ऐसा नहीं लग रहा है विनाशक तुम्हें भाई, जैसे। विनाशक भाई, आपने बोला कि आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ईश्वर नहीं है, ठीक है? तो आप इसका आप जब किसी चीज़ का क्लेम कर देते हैं ना, तो आपको एविडेंस देना पड़ता है कि ईश्वर नहीं है। तो क्या अविनाशक भाई के पास मैं ऐसा भी उसी कोई तरह सोच रहा था। एविडेंस उसी को है जिससे वो करना था। साबित कर पाएंगे कि ईश्वर नहीं है? देखो, मैं उसी को बिल्कुल ही एक्सप्लेन करने वाला था, तुमने बिल्कुल वही पॉइंट लगाया हो। चलो, मैंने पहले ही कहा था जब तुम किसी चीज का कहते हो जो तुम्हें ये क्यों लगता है जो ये नहीं है, तब भाई तुम ही क्लेम करोगे, तुम ही सिद्ध करो ना पहले। हाँ वो चीज है, तब मैं कहूंगा नहीं वो चीज ऐसे नहीं है। हाँ, बात हमारी ये हो रही थी कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था, जैसे कि सोहिदुल इस्लाम भाई ने पूछा था कि दो कंडीशन है। आपने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि हम ईश्वर को नकारते हैं। हमारा डिस्कशन आगे चल रहा था, सर, उसमें मैं एक सोहिदुल इस्लाम भाई आपसे परमिशन सवाल लेके करता हूँ, आपका जवाब देने के लिए इंटरफेयर एक किए सवाल और करता उन्होंने हूँ, पूछा कि ठीक है? आप दो आप एक तरीका हो सकता है कि एक टीचर के ईश्वर पास है जाते हो और या हम अपनी उसको मानते कंपनी के नहीं है, मैनेजर के पास, और एक ईश्वर ठीक को है? आप नहीं हो ईश्वर नहीं है, इसका जो है हम इस चीज को मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। ठीक है भाई, एक है कि ईश्वर है जिसको हम नहीं मानते हैं, और एक ईश्वर को हम बोलते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। तो आपने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि ईश्वर है ही नहीं। तो आपके ये सेकंड स्टेटमेंट पे मेरा क्रॉस क्वेश्चन है कि आप इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या एविडेंस हमें दे सकते हैं हाँ जिससे रिस्पॉन्स हमें हम भी प्रकाशित हो जाए? हाँ रिस्पॉन्स मैंने, तुमने शायद गलत ले लिया है हमारा डिस्कशन। तुमने पूछा था मेरे से जो तुम सिद्ध करो ईश्वर नहीं है, तुमने यही क्या बताया इन्होंने भाई ने? जी विनाशक भाई बता दें। जो इन लॉजिकल अवधारणाओं को नकारता है। क्या मतलब इलॉजिकल उदाहरण कौन से होते हैं? अरे अब अभी तुम बोलोगे जो एक लाल नहीं, सितारा नहीं, 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 है मैं ये तो नहीं अब बोलूँगा मैं मेरे भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इलॉजिकल उदाहरण कौन-कौन से होते हैं, वो बता दो ना आप। चल आप एक डेफिनिशन हाँ बता कोई रहे हो तो व्यक्ति ज़रा उसको सिद्ध भी कर दो थोड़ी-सी ताकि समझ हमें आ जाए। हाँ तो कोई व्यक्ति बोलेगा जो देखो लाल सितारा होता है जिससे दुनिया बनी हुई है, यार एशिस्ट वो कोई होता है, व्यक्ति को तो छोड़ो उस ना, लाल आप सितारे को अपनी नकारता है। तारीफ़ में बताओ। आप अपने लिहाज से बताओ, अरे छोड़ो मैं बाकी किसी समझा को रहा कोई। हूँ, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ हाँ, तुम्हारे समझ में आए। हुँ। तो इन लॉजिकल अवधारणाएं वो होती है जब आप कोई व्यक्ति बोलता है जो कोई लाल सितारा होगा जिससे दुनिया बनी हुई है, तो उसको जो नकारता है वो एथिस्ट होता है। नहीं, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि इलॉजिकल अदहान होती क्या है? इलॉजिकल क्या होता है बेसिकली? लॉजिकल क्या होता है? नहीं, यही तो क्रॉस पूछ रहा क्वेश्चन। हूँ, ये आपसे ही इस तारीफ़ को जानना है ना, इलॉजिकल का लफ़्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो आप बताएँ उसको थोड़ा-सा सिद्ध कर दें, क्या होता है वो? जो तर्क दृष्टि से सही ना हो। अच्छा, और ये कौन तय करता है इसे? रुको।
हाँ, जो अध्ययन, जांच, अवलोकन या अनुभव द्वारा तथ्यों पे विचार पे लागू ना हो। बैक में थोड़ा ट्रांसलेट कर दें। अरे यार, रुको। नहीं लबैक भेजेगा, लबैक भी जरा बताइएगा क्या कहा। नहीं, वो ट्रांसलेट इंग्लिश में कर देंगे तो अच्छा है, उनके साइड से होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन में फिर वो बाद में हो सकता है कि मेरे ट्रांसलेशन को डिनाई कर दें। हाँ, फेयर एनफ। जी भाई, अप्लाई टू आप इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दें, इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर बना दें। apply to facts or idea acquired by study, investigation, observation or experience। ये तो बड़े सारे शब्द बोल दिए आपने। तो आपने पूछा ना इलॉजिकल क्या होता है, हाँ, तो आपने कहा तो फैक्ट्स, इलॉजिकल एक ऐसा शब्द है। इंटेरोगेशन और पता नहीं इस तरह से 4-5 और शब्द बोल दिए। आपने पूछा ही ऐसा है जो इलॉजिकल क्या होता है, तो मैंने बता दिया इलॉजिकल कैसे है, वो कैसे सिद्ध होगा, किस आधार पे सिद्ध होगा, मैंने बता दिया। अच्छा, तो इसकी मिसाल क्या बनेगी? यानी किस तरह से इसको जो है परखा जाएगा? जिस तरह आप बता रहे हो कि एक अच्छा, लाल मिसाल सितारा का, है। हाँ, मिसाल का हिंदी अर्थ या फिर इंग्लिश अर्थ ही बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, बताएँ ना। वो कह रहे थे लाल सितारा, आप काफ़ी काफ़ी बार बता रहे थे वो। हाँ, तो मैंने कहा था जब कोई दूसरा व्यक्ति कहेगा जो देखो लाल सितारा होता है जिससे दुनिया बनी हुई है, जो उसको नकारता है वो एथिस्ट होता है, मैंने ये कहा था। अच्छा, जो उसको निखारता है वो एथियस्ट होता है। नकारना का हो जाएगा डिनाय शायद। डिनायर, हाँ। तो उसकी बेसिस क्या होती है डिनाई करने की? क्योंकि वो तर्क दृष्टि पे नहीं है। किसके तर्क पे? ह्यूमन के या समाज के तौर पे। समाज के तर्क पे? यानी ओवरऑल समाज नहीं, सोसाइटी कह समाज रहे हो? नहीं, 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 समाज नहीं, समाज नहीं। अरे तर्क पे, विवेक पे, या फिर अब तुम बोलोगे देखो, हाँ, तर्क मतलब जो दूध है साइंसदानों वो के तर्क पे, आम पब्लिक के तर्क पे, आपके तर्क पे, मेरे तर्क पे, ये भी तो देखेंगे ना फिर पहले। हम्म। हुँ। हाँ, वही जांच, अध्ययन, अवलोकन, अनुभव या फिर तथ्य विचारों पे लागू ना हो। आवाज़ आपकी कट गई है, दोबारा कहो। अरे वो इलॉजिकल या फिर वो इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि वो अध्ययन, जांच, अवलोकन, अनुभव या फिर तथ्य विचारों पे लागू नहीं होता। हाँ, तथ्य विचारों पे लागू नहीं होता। मैं कह रहा हूँ तथ्य विचार किसके? किसी जो है साइंटिस्ट के, किसी सोसाइटी के, किसी जो है वो आम विज्ञानी के, आपके या मेरे किसके तथ्य विज्ञानों पे वो साबित नहीं होता। मैं खुद को ईश्वर कहता हूँ, पूर्व जन्म कारण। आपको, आप खुद को ईश्वर कहते हैं, तो हाँ, पूर्व जन्म में मैं आप ईश्वर था, अपने, इसलिए ये सृष्टि हाँ, बनाई। तो अब आपने ये क्लेम रख दिया है कि आप अपने आप को ईश्वर कह रहे हैं, तो इस क्लेम को आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ, आप बिल्कुल, ईश्वर हैं। आप बिल्कुल। साबित करें। मेरा जो पिछला जन्म हुआ था इसमें, उसमें मैंने अपनी ये मैंने पूरी सृष्टि बनाई है। यानी तो अब आपका पिछला ये जन्म मेरा भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था। अब तो पहले तो अब ये मेरा साबित जो करना ये जन्म पड़ेगा है कि इसमें नहीं, नहीं सुने, अब यहाँ पे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि ईश्वर का जन्म भी होता है और एक से ज़्यादा जन्म होते हैं, ये साबित करना पड़ेगा। यानी ये तो और फँसते जाएँगे फिर आप। मेरा ईश्वर आपके ध्यानों पे नहीं है, आपने ईश्वर का खुद का मीनिंग बताया है तो ना, अभी तो देखें मेरा ना, मीनिंग आपने वो नहीं कहा है। था, देखें इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि इलॉजिकल जो है वो आपकी बेस पर है, मेरी बेस पर है, सोसाइटी की बेस पर है। इसलिए मैंने ये सवाल किया था जिस टाइम आपने कहा कि कहना क्या चाह रहे हो मित्र? मैं यही पूछना चाह रहा था, किसकी बेस के ऊपर आप ये बात कर रहे हो? मैं खुद के बेस पे, जो मैं आई एम गॉड। अच्छा, आप खुद की बेस पे कह रहे हो इस तरह से, तो खुद की बेस पे तो कोई कोई भी क्लेम कर सकता है। तो ये तो फिर कोई नॉलेज क्लेम बिल्कुल ना कर हुआ। सकता है। हाँ, कोई भी कर नहीं, हाँ, सकता है। तो नहीं, आप मलिक भी भाई अपना ही एक्चुअली, क्लेम कर रहे हो ना, एक्चुअली वही तो मैं भी मलिक भाई, समझाना चाहता था। मलिक भाई इंडिविजुअल कोई भी क्लेम कर सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर ये गॉड होने का क्लेम करते हैं तो इनको एविडेंस भी देना होगा ना। आपके बिल्कुल। पास क्या एविडेंस नहीं, आपके पास क्या एविडेंस है जो मैं गॉड नहीं हूँ, बताओ। नहीं, नहीं, मैं मैं थोड़ा, अरे अब, जी, जी, मैं सवाल इजाजत नहीं ले है, लूं थोड़ा मैं सा? आपने किया था। जी, जी, प्लीज। जी, एक्चुअली पहला जो सवाल था जहां से डिराइव होके अभी जो मुद्दा चल रहा है इस पे आया, वो पहला सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो है आप जो नकार रहे थे जे ना होने का, ये आपका दावा है। देखो और मित्र, आप कह मैंने रहे खुद थे, का प्रश्न थोड़ा मुझे बोध गया कंप्लीट था। करने दीजिए, थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए तो आप समझ जाएंगे मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। एक होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर अगर बाइनरी है, येस और नो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर ऐसा सवाल है तो आप अगर मान लीजिए आप
मैं कहूँगा मेरे सामने एक गिलास है, इस गिलास में पानी है या नहीं है? इसका 2 ही सूरत हो सकता है, एक है, एक नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो आपको साबित करना पड़ेगा ये देखो ये है गिलास और ये देखो इसमें कोई पानी नहीं है। और अगर मैं दावा कर रहा हूँ कि इस गिलास में पानी है, तो मैं कहूँगा कि ये देखिए गिलास, इसमें ये देखिए पानी है। तो मैं प्रूफ़ किया और आप जो नकार रहे थे या आप जो दावा कर रहे थे इसमें नहीं है, नहीं ना होने का, आप प्रूफ़ नहीं किया। और अगर इस सूरत हो कि इसमें है या नहीं है, दोनों सूरत का कोई भी सूरत आपके सामने ज़ाहिर नहीं है, आप नहीं जानते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम। ये एक तीसरा सूरत हो सकता है। लेकिन अगर आप आंसर देंगे, उसपे है या ना है, ना होने का दोनों को ही आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जिस तरह से आप दावा कर रहे थे कि गॉड नहीं है, क्रिएटर नहीं है, तो ये अगर आप इस तरह कह देते कि मुझे नहीं मालूम, तो फिर आप ये इसका जो सवाल है उसको प्रूफ करने का इसका जो जवाब है उसको प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप दावा कर रहे हैं ईश्वर ना होने का, तो ना होने के लिए भी आपको प्रूफ करना चाहिए। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बातों को ही आगे ले जाते हैं। अभी आपने कहा था जैसे कोई ग्लास है उसमें पानी, आप क्लेम करते हैं उसमें पानी है, लेकिन मैं क्लेम करता हूँ उसमें पानी नहीं है। तो उसी प्रकार हम गॉड को कहते हैं, आप कहते हैं गॉड मैंने जब कहा गॉड नहीं है, तो आप पहले सिद्ध करोगे ना गॉड है। आपका एग्जाम्पल से आप पहले सिद्ध करें गॉड है। मेरे ख्याल से आप फिर नहीं देखिए, समझे। मैं अगर जब अबू कहूँगा मोहम्मद कि भाई, गॉड है, तो मैं प्रूफ करूँगा। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि गॉड नहीं है, तो आप इस दावा को पहले प्रूफ कीजिए। उसके बाद मैं अगर दावा करता हूँ कि गॉड है, तो मैं प्रूफ करूँगा। आप देखो ना होने का जो दावा आप कर रहे हैं, ये तो प्रूफ करने का ये तो आप पे जा रहा है। बेनिफिट मतलब नहीं, पता है आप फंस गए यहाँ पे कैसे। देखो मैंने तो दूसरा पहला अभी का क्लेम मेरा ये था जो मुझे सिद्ध करो मैं ईश्वर नहीं हूँ। और नहीं 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 अब नहीं मैंने मेरी छोड़ मेरी दिया बात, पहले अच्छा, मेरी एक पहले मिनट, सुनना होगा मुझे। ये मैं सॉरी कर रहा हूँ। सॉरी सॉरी देखिए सॉरी देखिए, पहले आपका जो सुनो यार, पिता-माता है, अरे पहले सुन आपका लो, जो पिता-माता है, पहले उस सुनो ना, पिता-माता को पहले आपने सुनो मैं क्या बनाया? कह रहा हूँ, बात पूरा सुन लो आपका पहले। जो पेरेंट है, उस पेरेंट्स को आपने कितना क्रिएट किया? बोलते हो भाई, सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। सुनते ही जी, नहीं हो, कुछ मूर्खों की तरह बोलते जा रहे हो यार बोलते जा रहे हो। मूर्खों की तरह आप बोल रहे हो क्योंकि आपको क्लेम अभी तक समझ नहीं आया। अबू मोहम्मद भाई ने बड़ा अच्छा क्लेम रखा है, मैंने भी आपको पहले यही बताया है कि क्लेम दो क्लेम पे तरह। बात करने सुनो वाला एक था मैं। सुनो एक मिनट बात सुनो। क्लेम होते हैं दो तरह के, एक होता है मेरी बात पॉजिटिव। पूरी नहीं हुई, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? आपकी मेरी बात, बात पूरी आपको हुई थी, सवाल ही नहीं समझ आया मेरी ना। पूरी सुनी थी, मेरी आप हुई, जवाब दे रहे हो मेरी की जिस चीज पूरी की सुनी आपको थी, समझ मेरी ही नहीं सुन नहीं आई। रहे हो आप। आपको सवाल की अरे समझ ही इसलिए नहीं नहीं आई, आता फिर हूँ। ये रिलैक्स जवाब दोगे रिलैक्स फायदा नहीं रिलैक्स होगा। रिलैक्स रिलैक्स अरे सुन रिलैक्स लो भाई। रिलैक्स रिलैक्स एक सेकंड एक सेकंड। नहीं देखिए लबैक भाई, भाई, आप लोग सवाल नहीं कोई समझ आई ना यूट्यूब पे, उन्हें, फायदा ही नहीं जवाब देने का, सवाल नहीं मलिक समझ भाई आई। मलिक भाई अरे सुन हम तो लोग लो कोई भाई, यूट्यूब, अबू जी ने जब ए बोला था तो मैंने पूरा सुना था। विनाशक भाई अब एक सेकंड, पर विनाशक प्रूफ भाई एक सेकंड तो प्लीज आप विनाशक भाई बोलते पहले, उसके बाद हम लोग। तब जब अबू जी ने जब समझाते हुए कहा था, देखो ग्लास में एक गिलास है जिसमें पानी है, जब हम क्लेम करते हैं, दूसरा क्लेम करता है देखो उस गिलास में पानी नहीं है। दोनों को ही प्रूफ करना होता है, जो उस गिलास में पानी है और उस गिलास में पानी नहीं है। गॉड को लेके ऐसा मैंने कहा था, जो आप पहले प्रूफ तो करो गॉड है, तब तो हम प्रूफ करेंगे देखो गॉड नहीं है। तो आप पहले प्रूफ जी करो गॉड है, तब हम चलें प्रूफ लबैक भाई करेंगे। मोहम्मद भाई देखिए, आपका आप जवाब से ये प्रूफ हुआ कि मूर्ख आप बने और आप जो कह रहे थे ना, अब मूर्ख देखो आप क्या बने हो रहा है क्योंकि यहाँ आप पे। सवाल नहीं समझे। अब देखो फिर क्योंकि बीच अब में बोल रहे हो आप। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आप सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना। मैंने कहा कि एक गिलास है, इसमें पानी है या नहीं है, इसका आंसर 2 ही हो सकता है, एक तो है या नहीं है और तीसरा एक सूरत हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम। मैंने अभी दावा कहा कि मैंने दावा ही नहीं किया कि इसमें पानी है, दावा मैं कर रहा हूँ और आप ना होने का दावा कर रहे हैं। मैं इसका दावा ही नहीं किया। मैं ये समझा रहा था कि आप अगर नहीं है दावा कर रहे हैं तो आपको प्रूफ करना चाहिए। हम गॉड है या नहीं है ये दावा अभी तक आपको किया ही नहीं। आपको सवाल किया गया कि गॉड है या नहीं है, इस ये जो ना होने का जो आप नकार रहे थे, आप खुद कह रहे थे कि नहीं है, गॉड नहीं है। तो ये दावा आपने किया, तो इसका प्रूफ आपको देना चाहिए। और एक सवाल आप मुझे किया, मैं गॉड हूँ करके आप अपने आप को कह रहे हैं। अब गॉड नहीं है ये प्रूफ करना। आपका पिता-माता को आपने खुद क्रिएट किया। इस जवाब दे दीजिए, तो इस जवाब से आपका भी जो प्रश्न है उसका जवाब मिल जाएगा। जी, आप बोलिए। चलिए पहले तो मैं अपनी बात है, अच्छा अब मैं समझ गया। चलो जब आपने क्लेम नहीं किया ईश्वर है या नहीं, तो मैंने भी क्लेम नहीं किया ईश्वर है या नहीं। अब आपने मुझसे एथिस्ट का अर्थ पूछा था, इसलिए मैंने बोला। अब मैं आपसे जब थीस्ट का अर्थ पूछता तब आप क्या अर्थ देते हैं, जरा ये बताओ। आपने ये दावा किया, अभी आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? बात को क्यों घुमा रहे हैं? अभी आपसे मैंने थीस्ट का अर्थ पूछा है, जरा बताइए थीस्ट का अर्थ क्या होता है।
मैं उस बात पे बात विनाशक भाई जाऊंगा, लेकिन आपने एक अभी एक जो सेकंड दावा मलिक की भाई बात एक घुमा सेकंड दिया, तुमने ये मुझसे अबू पहले मोहम्मद भाई एक किया सेकंड कि एथिस्ट का अर्थ क्या अबू होता है, अबू क्योंकि मोहम्मद भाई और विनाशक भाई बीइंग ए मॉडरेटर मैं मॉडरेटर बन जाता हूँ सो दैट ओवरलैप ना हो। सबसे पहला प्रश्न जो है अबू मोहम्मद भाई का है, तो विनाशक भाई आप उसका जवाब आप पे ये है पेंडिंग है, तो आप उसका जवाब दे करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अबू मोहम्मद भाई। आपको आपका जो पेरेंट्स है उनको आपने क्रिएट किया? वो जो एग्जाम्पल था मैंने वो एग्जाम्पल दिया था ताकि मैं सिद्ध कर मतलब अपनी बातों को रख सकूं और आप समझ पाए, तो वो एग्जाम्पल था, उसको छोड़ दीजिए। अब जो नया प्रश्न पूछिए। भाई बोलिए। देखो वो एग्जाम्पल मैंने तब दिया था जब तुमने कहा था देखो प्रूफ करो गॉड नहीं, तब मैंने कहा था मैं गॉड हूँ, अब प्रूफ करो मैं गॉड नहीं हूँ। तो वो बस एग्जाम्पल मात्र था जो उस टॉपिक के लिए था। अब वो टॉपिक हट चुका है तो मेरा एग्जाम्पल भी हट चुका है, अब नया प्रश्न पूछो। जी जी अब वो अबू मोहम्मद भाई आप पहला प्रश्न अपना पूछ लें। अच्छा, तो मेरा तो नया कोई प्रश्न नहीं है। आपका जो आपसे जो बात हो रहा था उसी पॉइंट पे मैंने पॉइंट रखा। नया कोई मैं सवाल नहीं किया। पहला जो सवाल आप पर था, जैसे कि लब्बैक भाई ने किया और मैं भी थोड़ा-सा ऐड किया कि आप गॉड को मानते हैं, गॉड एग्ज़िस्ट करने का जो सवाल है इसको आप नकारते हैं कि गॉड नहीं है या तो गॉड है। ये तो इसमें 2 ही सूरत हो सकता है और तीसरा एक सूरत हो सकता है कि आपको नहीं मालूम। तो फिर आपने इस सवाल का जो है ये जवाब नहीं मालूम करके जवाब दिया। तो ये ये जो है मुद्दा था, जिस मुद्दे पे हम लोग जी बात जी कर रहे थे। जी ठीक है? अबू मोहम्मद भाई अविनाशक भाई इस प्रश्न का जो है फिर से आप रिपीट कर लें, आपको तीसरा चांस दिया जाता है कि एथिस्ट को आप क्या किस तरीके से जो है एक्सप्लेन करते हैं, क्या है एथिस्ट? आपको नहीं पता एथिस्ट कौन होते हैं? नहीं भाई। तो मुझे भी नहीं पता एथिस्ट कौन होते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, तो अबू मोहम्मद भाई और मलिक भाई विनाशक भाई जो है एथिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं प्यारे भाई, एक तो तो एक ये सवाल उनको कर सकता हूँ मैं, इजाज़त है तो? करना चाहता हूँ, प्लीज़। कर लूँ? जी जी प्लीज। पहले ये जो भाई जिससे बात हो रहा है, उन्होंने अपने आप दावा किया कि मैं एथिस्ट हूँ। तो अभी जो बात कर रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ एथिस्ट क्या होता है, ये तो डिसऑनेस्टी हो गया ना? हाँ, मैं भी यही बात रखना चाह रहा था कि थोड़ी देर के अंदर ही ये वो ना खत्म हो गया दावा। जी, जी, अब करें बात आप। दावा खत्म नहीं हुआ जब मतलब तुमने खुद कह दिया तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तब मैं क्यों करूं जो मैं ईश्वर को भी नहीं नहीं, मानता, हमने तो तुमने ये कहा खुद कि कह थियस्ट दिया। आपने थियस्ट का अर्थ पूछा ना। तो आपने एथिस्ट का अर्थ बताया नहीं, हमने तो बताया ना, तो एथियस्ट नहीं मैं भी कहा कि हमने ये क्लेम ही नहीं किया था ना। आपने स्टार्ट में आके कहा कि मैं हूँ एथियस्ट, तो आपसे पूछा कि एथियस्ट का अर्थ क्या है? तो फिर आप उसकी पोज़ीशन को सिद्ध कर रहे हैं। आप असल में अपनी पोज़ीशन हमारे पे डाल रहे हैं। आप समझे ज़रा इस बात को भी। अब आप एक बार फिर एथियस्ट को जिस तरह से आप अपनी पोज़ीशन एक बार फिर क्लियर कर दें, आप क्या विचारधारा रखते हैं खुदा के मुतालिक? अगर आप एथियस्ट हैं, तो एथियस्ट मतलब अगर आप हैं तो आप कहें हाँ, मैं एथियस्ट हूँ, मतलब मेरा ये यकीन है कि खुदा नहीं है। अगर नहीं है तो वो किन बुनियादों पे नहीं है? आप वो बुनियादें बता दें, बेसिस बता दें, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये मैंने वजह देखी, मुझे लगा खुदा नहीं है। तो फिर हम उन वजहों के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह लफ्ज़ों की गेम के अंदर पड़े रहेंगे तो मेरे ख्याल से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ठीक है विनाशक भाई? चलें शुरू करें। तो पहला जो आपने पूछा था आपकी आइडियोलॉजी क्या है, तो मैं सीधा डिफाइन करना चाहूंगा, सीधा बताना चाहूंगा जो एथिस्ट वो होते हैं जो थीस्ट के विपरीत होते हैं। अब थीस्ट बताओगे तब तो एथिस्ट देखो निकलेगा। फिर वही तो फिर आपने वही उसी तरफ जो चले जाएँगे। पूछा, देखो कहोगे ना कि थियस्ट बताओगे यानी ये हम फ़िज़ूल बहस में आ जाएँगे। आपने कह दिया कि मैं एथियस्ट हूँ यानी आप वहां खुदा से के ऊपर निकल गया, यकीन नहीं रखते। सिर्फ़ 1 मिनट दें मुझे विनाशक भाई, बात क्लियर हो मैं जाती वहीं है से अभी। निकल गया, अच्छा एक सिर्फ़ 1 मैंने मिनट वहीं मुझे दें। चूज करके। सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, बात क्लियर हो जाती है। देखिए, आपने कह दिया कि भई आप खुदा के ऊपर बिलीव नहीं रखते, हम खुदा पे बिलीव रखते हैं, हम थियस्ट हो गए, ठीक है? अब आप ये बता दें कि वो कौन-सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आप कहते हो कि खुदा नहीं है? मतलब वैसी कौन-सी सॉलिड रीज़न्स हैं, वो आप कोई गिनती की 3 गिनवा दें, ताकि फिर हम उनके ऊपर बात करनी शुरू करें। क्योंकि अगर हम इधर एथियस्ट और थियस्ट के ऊपर खड़े रहे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। आप अच्छी-सी 3 वजह बता दें कि यार ये 3 वजह थी, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यार खुदा नहीं एक्ज़िस्ट करता। फिर वहाँ से बात आगे लेके चलते हैं। जी। हाँ, तो पहली बुनियाद अल्लाह की जो खुदा की जो किताब है कुरान, उसके 15 के 26वें में ओहो! लिखा 1 है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, विनाशक भाई फिर गलती की तरफ आ गए। हम इस्लाम मुद्दे पे नहीं आ रहे, हम अभी सिर्फ़ खुदा की ज़ात पे बात कर रहे हैं। अभी अल्लाह को छोड़ दें, भगवान को छोड़ दें, यीशु मसीह को छोड़ दें। आप ये बताएँ, आप क्योंकि ईश्वर को निकाल रहे हैं, तो
ईश्वर की बात करें, ये तो आप इस्लाम के खिलाफ बात आ जाएगी ना, इस्लाम वर्सेस एथियज़्म आ जाएगा। हम अभी सिर्फ़ एथियज़्म पे बात कर रहे हैं। तो आप ये बताएँ कि खुदा क्यों नहीं हो सकता, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? ये बताएँ। जनरल बताएँ जी, हाँ, बिल्कुल। मैं सिंपल कर देता हूँ, मलिक भाई और विनाशक भाई। अब एक्चुअली इस मलिक भाई, जी, जी, जो मैं सिंपल कर देता हूँ। ये मलिक भाई का कहना है कि हम लोग जो बात करेंगे, जो हमारा डिस्कशन होगा, कोई डिबेट नहीं होगा, वो थीस्ट वर्सेस एथिस्ट होगा, नास्तिक वर्सेस आस्तिक होगा, ना कि किसी रिलीजन को डिपेंड करेंगे या किसी रिलीजन पे जो है क्वेश्चन रेज़ करेंगे। जी, कंटिन्यू करें। देखो, कोई चीज़ एग्ज़िस्ट होगी या फिर अस्तित्व में होगी तभी बात होगी ना, जो वो किस प्रकार अस्तित्व में नहीं है। तो अगर आपने पूछा जो कुछ रीज़न्स बता दें जो वो नहीं है, तो आपको पहले सिद्ध करोगे ना जो कुछ रीज़न्स है जिससे लगता है वो है। तभी हम उस पे बात करें ना, जो आपने रीज़न्स दिए हैं जिससे आपको लगता है वो है, वह वैसा नहीं है या फिर ये वह गलत है। ये तो देखें, आपने ये पहले विनाशक भाई, ये तो दोबारा वही बात हो जाएगी, वही रिपीट हो रहा है, वही जो एथियस्ट के ऊपर आप कर रहे थे कि बात घुमाए जा रहे थे। मैं ये सिर्फ सादा सी बात कर रहा हूँ। देखें, आप कह रहे हैं कि खुदा नहीं है, जो हमने मान लिया कि ठीक है, चलें आपकी बात लेके चलते हैं। लेकिन फिर वो कोई 3 वजह ऐसी बता दें कि भई हाँ, खुदा इस वजह से नहीं है, ठीक है? वो कोई भी 3 वजह हो सकती हैं। तो लाज़मी नहीं है कि पहले मैं आपको बताऊँ, मैं आपको सिखाऊँ कि क्या-क्या वजह होंगी, फिर आप उसके बाद उनके उनके ऊपर बात करें। आप अपने ज़हन से बात रखें। जब हमने उसको सिद्ध करना होगा, हम कर देंगे, हम बता देंगे कि किन-किन वजहों की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ईश्वर है। अभी आप बताएँ कि क्यों नहीं है? बात तो सीधी सी है ना, आपने पूछा है मुझसे जो किन बुनियादों पे आपको हाँ, लगता है वो नहीं है। ये आप ये बताओ ना, खुदा का अर्थ क्या होता है? फिर आप कह क्या रहे हो? फिर वहीं पे आ गए हो यार। आप अभी इतनी देर से ना हम जो बात किस चीज़ आप के ऊपर कर रहे हैं? मेरे ख्याल चले से आप चले कुछ मलिक भाई बात आगे बढ़ाएं। आप जो है कुछ पॉइंट्स रखें जिसको विनाशक भाई जो है ये करेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग इतना टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। विनाशक भाई जो है कोई भी ना प्रश्न लेना चाहते हैं, ना ही अपनी साइड से कोई प्रश्न रखना चाहते हैं। मैं वो प्रश्न की हमेशा बात मतलब डिफेंडिंग, ये एक मिनट, डिफेंडिंग मोड में है। तो आप मलिक भाई बात को आगे बढ़ाएं, कुछ पॉइंट्स ऐसे रखें जिसे विराशक भाई जो है उसको रिफ्यूट करने की कोशिश करेंगे। चलें इस जी तरह कर मलिक भाई। लेते हैं। ठीक है, मैं कोई मैं बात कुछ रख कहना लेता हूँ। चाहूँगा चलें आप रख लें, मैं चलें। कुछ कहना चाहूँगा, मैं अपना प्रश्न रख चुका हूँ, जो आप बताएँ किस प्रकार आपको लगता है वो है। प्रश्न तो मैं अपना रख चुका हूँ, मैं डिफेंडिंग मोड में नहीं हूँ। नहीं, डिफेंडिंग, आपको डिफेंड करने का कहा ही नहीं है। देखें, यहाँ जब डिस्कशन हो रही थी ना, यहाँ डिफेंड या ऑफेंड करने की बात ही नहीं थी। ठीक है, आपसे मैंने ये नहीं, कहा मैं था कि अबू जी की कह रहा हूँ, अबू जी की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। चलें वो छोड़ें, मैंने तो इसलिए आपसे कहा था दोबारा से हम शुरू कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे मैंने ये पूछा कि आपको कौन-सी ऐसी कोई वजह लगती है। देखो यार, जब हम किसी चीज़ का इकरार करते हैं, यानी उसकी हम अथॉरिटी को मानते हैं या उसका जो है इनकार करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, तो उसकी कोई वजह होगी ना। तो मैं सिर्फ़ आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगर आप कोई 3 वजह बता देते हैं, चलें एक वजह बता दें कि हाँ, ये वजह इस बुनियाद पे मैं कहता हूँ यार ईश्वर नहीं हो सकता। कोई ऐसी एक वजह बता दें फिर। फिर वही बात आ जाती है ना, आपने तो पहली क्लेम किया गया है वो है, तब आप बताओ वो कि क्यों कैसे नहीं है? तो आप पहले ये चलो बताओगे ठीक ना है, वो मैं किस आपको बता प्रकार। देता हूँ। मैं एक वजह आपको बता देता हूँ कि जब हम इस धरती को देखते हैं, यानी ये हमारी जो कायनात है, ठीक है? इसकी एक्जिस्टेंस को देखते हैं, तो साइंस हमें ये बताती है कि इस धरती का आगाज़ हुआ है, ठीक है? ये धरती कहीं से स्टार्ट हुई है। मुझे पूरी बात रख देने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप अपनी बात ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? कि इस धरती का कहीं न कहीं से आगाज़ हुआ है, इसका इनिशिएट हुआ है, ठीक है? अब ये इनिशिएट कहाँ से हुआ है, ठीक है? इस चीज़ को जो साइंटिफिक सोसाइटी के अंदर माना जाता है, वो कहा जाता है कि बिग बैंग से इसका आगाज़ हुआ है। बिग बैंग क्या है कि एक धमाका हुआ जिसके बाद ये दुनिया वजूद के अंदर आई, ठीक है? इसका मतलब ये धरती हमेशा से यहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसके बाद हमने देखा कि ये धरती वजूद में आई, इसके अंदर ज़िंदगी वजूद में आई और ऐसी एक ख़ास किस्म की जो है आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, यानी कि दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों सियारे हैं जहाँ पर ज़िंदगी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ हमारी दुनिया में, हमारे यानी कि गोले के ऊपर ही आई। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी धरती के निज़ाम को देखने के बाद हमें ये समझ आई कि इस धरती को बनाने वाला कोई है, जिसके पीछे मतलब इस धरती के पीछे पूरा बाकायदा एक इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसने इसको वजूद बख्शा, उसने चाहा कि ऐसा हो जाए तो वो हो गई। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि जब हमें कितना इंटेलिजेंट डिज़ाइन देखते हैं, इस कायनात के अंदर, तो हम कहते हैं इसका डिज़ाइनर भी ज़रूर होगा, क्योंकि हर चीज़ अपने निज़ाम के अंदर मुसलसल चल रही है। तो ये मैं आपके साथ पॉइंट वाला शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से बात लेके आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ये जो प्रकृति है, आपको ये देख के लगता है जो इसका कोई बनाने वाला होगा, ये प्रकृति इतने अच्छे से चल रही है इसलिए आपको लगता है जो हाँ, कोई ना कोई बनाने वाला होगा। जी, जी, बिल्कुल मैंने यही कहा है।
अच्छा, एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी, जी, ज़रूर पूछें। आपको क्यों लगा ये बनाने वाला होगा? जी, मैंने यही तो वजह बताई है आपको कि जो धरती बनी हुई है, जिस नियम के बेस के ऊपर बनी हुई है, यहाँ पर आप देखें कि एक बाकायदा पूरी ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, जिसके तहत जो है हर चीज़ दुनिया के सेंटर की तरफ जा रही है। चाँद, सितारे दुनिया के इर्द-गिर्द मेरे ख़्याल से आपकी माइक की तरफ से ना मुझे इको आ रही है। अगर आप इसे फिर ऑफ कर लें, जिस टाइम बात रखना चाहेंगे तो फिर बेशक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हर स्यारा अपने मदार के अंदर घूम रहा है इस धरती के गिर्द। यहाँ पर एक बड़ा मुनासिब टेम्परेचर है जिसके अंदर दरख्त उग रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, पानी इंसान की ज़रूरत क्या है। यानी कि इधर देखकर इस गोले को देखकर ये नज़र आता है कि यहाँ अगर ज़िंदगी मौजूद है तो उस ज़िंदगी के लिए तमाम की तमाम वो ज़रूरियात भी मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए चाहिए होती हैं। मतलब ये ऐसे ही है मिसाल के तौर पर जिस तरह से आपके घर में एक बच्चा पैदा हुआ तो आपने उसकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें ला के रख दी। उसके सोने का बिस्तर भी ला के रख दिया, उसके आपने खेलने की चीज़ें भी ला के रख दी, हर चीज़ आपने उसके लिए मुहैया कर दी। तो ऐसा लगता है कि जिसने इस इंसान को इस दुनिया के अंदर वजूद दिया है, उसने उसकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें भी रख दी हैं, क्योंकि ऐसी तमाम चीज़ें हमें किसी भी दूसरे गोले पे नज़र नहीं आती, ठीक है? हमें जितनी फ़िज़िबल यहाँ पर चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे हवा है जिसके अंदर हम साँस ले रहे हैं, ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जो दर्जा हरारत है, जितना मौज़ू है ज़िंदगी के लिए, ये तमाम चीज़ें हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। वो सिर्फ़ इसी सियारे के अंदर नज़र आ रही हैं। और इसी सियारे के अंदर ही मखलूक़ात हैं, यानी इसी गोले के अंदर ही तमाम मखलूक़ात हैं। तो इसका मतलब है कि ये खुद ब खुद तो नहीं हो सकती। ज़ाहिर है कि जिसने यहाँ पे मखलूक़ात को जन्म दिया, क्रिएचर्स को जन्म दिया है, उसने इसके लिए इसको फ़िज़िबल भी बनाया है। तो ये रीज़न है जी। अब आप बताएँ अपने हिसाब से। आपने तो पहले ही क्लेम कर दिया, जो धरती है, ये जो प्रकृति है, ये बनी हुई है या फिर ये बनाया गया है, जबकि आपका ये क्लेम ही गलत है, ये बनाया गया नहीं है। अगर आप बिग बैंग थ्योरी को लेंगे तो वो महाविस्फोट कहना तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बिग बैंग ने नहीं कहा था जो वो बनी मतलब वहाँ महाविस्फोट हुआ था, वहाँ फैला गया था मतलब ये अर्थ होता है पहला जो जीवन शुरू हुआ था, वह एकल कोशिका से हुआ था, अमीबा से हुआ था। अब वहां से शुरू होके अब जो बिग बैंग थ्योरी है वह विस्तार का विषय है। विस्तार का अर्थ होता है जो किसी एक चीज से पूरा ही विस्तार हुआ है महाविस्फोट से। इसके बाद कुछ द्रव्यमानों का है और कुछ अनुपातों का खेल है। जो प्रकृति रहने लायक किस तरह बनी है वो अनुपातों का खेल है। जैसे अगर आप पूछोगे जल कैसे निर्मित है, तो वह H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात से निर्मित है। अनुपात का अर्थ जी होता जी, है हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स है। इस तरीके से H2O बना जिससे वाटर बना। जी मलिक भाई और विनाशक भाई कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं इस क्वेश्चन को सिंपल कर दूं, कुछ हिंदी वर्ड आए थे। जी नहीं, नहीं, मैं विनाशक भाई। समझ गया हूँ इनकी बात। इन्होंने बात रखनी स्टार्ट की, इन्होंने कहा जिस सिंगल सेल जो है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ, अमेबा का इन्होंने जी ज़िक्र जी किया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि विस्तार है, फिर उसके बाद बिग बैंग पे गए। फिर इन्होंने कहा कि कुछ अनुपात हैं इसमें, ठीक है, जेल H2O है। ये सारी चीज़ें तो हमें पता देखो है विनाशक भाई, आप जो जिन चीज़ों का देखो ज़िक्र कर रहे हैं वो आपकी बातें जो आपने कुछ उर्दू में बोला था वो मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन मैंने जितना समझा मैं उतना बता रहा हूँ। अच्छा मैं अब दो आपने क्लेम जब किया था ये बनी मैं दो हुई है, तब मैंने ये क्लेम किया था ये बनी हुई नहीं है, ये विस्तार हुई हुई नहीं, नहीं, है। नहीं, शायद आपको अब समझ ये रहने सॉरी लायक कैसे है? देखो सॉरी आपको समझ नहीं आई बीच मेरी में बात की। बीच नहीं, आपको बात समझ ही नहीं आ बीच रही, आप गलत बता रहे हैं ना, बीच में मैं बताऊँगा कि आपको बात समझ अरे नहीं तो आई। मैं भी आपको टोक के कह सकता था, आपको भी समझ नहीं आया, आपका पॉइंट ही गलत है, और बना मेरे बना भाई नहीं पहले है, बात रहने मैंने लायक उसका रखी क्या है, है, आप तो मैं उसको बता देता। मैं बात रखी है, आप उसको रिपीट कर रहे हो, गलत रिपीट कर रहे हो। बात मेरी समझ नहीं आई। चलो कर लो आप, पहले बात कर लो फिर मैं करता हूँ। बोलो आप। रहने लायक कैसी है, कैसे बन गई या फिर आज रहने लायक है तो कोई बनाने वाला होगा, भाई वो अनुपात है, अनुपातों का खेल है, तभी ये आज रहने लायक है। तो आपने ये क्लेम क्यों किया जो ये बनी हुई है? तो आपने जो पॉइंट्स दिए तो वो तो अनुपातों का खेल है, प्रकृति का ही खेल है, इससे तो कोई स्वसिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक हो गई बात आपकी। अनुपातों का खेल है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। प्रकृति का कोई सा चीज बताइए जो आपको लगता है नहीं ये अनुपातों में नहीं आता। अनुपात को ज़रा डिफाइन कर दें। और अनुपात से क्या मुराद ले रहे हैं आप? उसको थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कीजिए। मतलब ये कहना चाहते हैं रेशियो में है हर चीज जो है ना, किसी न हाँ, और किसी अनुपात वर्ड समझते केमिकल। हैं, लेकिन उनका जो क्या मुराद है वो नहीं समझा। वर्ड में समझता हूँ। अच्छा अच्छा, एक्सप्लेन करे भाई अनुपात रेशियो को। देखो अगर आप पूछोगे, देखो जल है पीने के लिए, भोजन है, ये सब चीजें कहाँ से है? देखो ये ईश्वर द्वारा है तो नहीं भाई, वो अनुपातों का ही खेल है। जो वायु है इसमें बहुत सारे जो है गैसेस हैं,
तो उसी से ये सारी चीजें जो हैं आज रहने लायक बनी हैं, या फिर और भी प्रकृति की चीजें हैं जिससे ये जो धरती है ये विस्तार है और रहने लायक है। चलें, हो गया पॉइंट आपका। अब आपने कहा कि हम्म, अच्छा, आप किस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि ये धरती जब जिस टाइम वजूद में आई या ये हमेशा से यहाँ पे वजूद में है? यानी ये एग्ज़िस्टेंस इसकी ये हुई बिग है या ये हमेशा से थी यहाँ पे, इटर्नल थी ये? नहीं, ये मुझे बैंग जैसा लग रहा है, विस्तार जैसा लग रहा है। यार जो थोड़ा इंग्लिश के अगर जिस शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो बात ज़्यादा आसान हो जाएगी। इटर्नल है या नॉन इटर्नल है? रुको देखते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। विस्तार मतलब ये एक्सपेंशन बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं इनसे कुछ और पूछ रहा हूँ कि इटर्नल है या नॉन इटर्नल है? यानी ये हमेशा से यहाँ पे मौजूद थी या ये एग्ज़िस्टेंस में आई है? क्योंकि बिग बैंग थ्योरी को मानते हो आप? रुको, विनाशक बिग बैंग थ्योरी को मानते हो आप? ताकि फिर बात का पता भी चले ना हम क्या कर रहे हैं। हाँ मानता हूँ। अच्छा, बिग बैंग थ्योरी को मानने का मतलब है कि ये कायनात जो है, ये धरती जो है, ये एग्ज़िस्टेंस में आई है। एक टाइम था ये एग्ज़िस्टेंस में नहीं थी। ऐसे ही हो गया ना? नहीं नहीं, मैं बिग बैंग को विस्तार के रूप में मानता हूँ, एक्सपेंडिंग के रूप में। जो ये जो धरती है ये बस एक्सपेंड हुई है। अच्छा, यानी ये पहले भी धरती थी और फिर ये एक्सपैंड हो गई। नहीं, किसी एक बिंदु पे ये एक्सपेंड हुई है, ये विस्तार हुई है। मतलब क्या था पहले यहाँ पे क्या था धरती की जगह पर? एक्सपैंड तो हुई चलो ठीक है, लेकिन था क्या ये? नहीं, जो अर्थ है वह जड़तीय संदर्भ ढांचा नहीं है। अब इंग्लिश में शायद होगा वो लबैक भाई नॉट बता देते हैं। इंटरनल। लबैक भाई आप बता दें। नॉन इटर्नल है आप ये कह रहे हो? है ना, जी इंटरनल जी, नहीं है। इटर्नल नहीं है, ठीक है। इनका अच्छा, कहने का मतलब क्या है कि एक पॉइंट था, ठीक है, उस पॉइंट से जो है बिग बैंग थ्योरी हुआ और बिग बैंग हुआ और बिग बैंग से क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। हुँ। चीजों में जो है चीजें एक्सपेंड हुई, जिसे ये विस्तार बता रहे हैं, ये ठीक है, विस्तार ठीक होता गया। ठीक है, ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। आप अपना क्वेश्चन। जी, जी तो फिर आप मुझे ये बताएँ विनाशक भाई, ये जो बिग बैंग हुआ था, ये जो पहली बार हुआ था जिससे धरती एक्सपैंड हुई और फिर एक्जिस्टेंस में आई, तो ये कैसे हुआ था? किसने किया था ये? फर्स्ट कॉज़ क्या थी इसकी? अच्छा, आपने पहले ही बता दिया, जो ये देखो करने वाला कोई होगा तभी ये हुआ नहीं, है। नहीं, नहीं, मैंने कोई नहीं ये बता ओहो! देखो फिर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं ना खुद से, यहाँ मसला हो जाता है। मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट कॉज़ क्या थी आपने इसकी? कहा किसने की? आपने प्रश्न पूछा ना किसने की, मतलब आप मान रहे हो ना यहाँ करने वाला होगा। अच्छा, आपके नज़दीक दुनिया के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो खुद ब खुद होती हैं? नहीं, करने वाला कौन होता है जरा बताना? अच्छा, मिसाल के तौर पर एक दरख़्त खड़ा हुआ है, उसकी खुद ब खुद मेज़ बन जाती है। मतलब अगर 40,000 साल गुज़रेंगे, वो मेज़ की प्रकृति की शक्ल ले चीजें, लेगा। वो प्रकृति की चीजें हैं, वो प्रकृति को बनाने वाला होगा और वो अपने किसको ही ना बनाना होगा, या फिर वो अपने आप बना। प्रकृति के अंदर की चीजें तो भाई हम ही बनाते हैं। हाँ, प्रकृति कैसे बनी है इस चल रहा है। हाँ, आपने ठीक जो एग्जाम्पल दिया वो नहीं दुनि प्रकृति के नहीं अंदर का है। नहीं, मलिक भाई एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मलिक भाई, विनाशक भाई, एक्चुअल में जो आप प्रकृति बोल रहे हैं ना, जो नेचर बोल रहे हैं, मलिक भाई का यही क्वेश्चन ही है कि ये जो नेचर है, ये नेचर ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है। यही प्रश्न है इनका, क्वेश्चन यही है कि क्या ये जो नेचर है, अब नेचर ऑटोमेटिक सब कुछ चल रहा है या फिर उसको कोई चला रहा है? ये सिंपल क्वेश्चन है। नेचर जो है वह अपनी खुद ही चल रहा है ऑटोमेटिक। नेचर खुद ब जी खुद मलिक चल भाई। रहा है। अच्छा, तो हाँ, अब क्योंकि इसका जो इसका उदाहरण क्या है आपके पास? यानी इसकी किस तरह से इसका आप सिद्ध कर सकते हैं इस बात को? हाँ, अब इस तरह से क्या आपने जल बनाया है? नहीं बनाया है। जल जो है स्वयं बना है एक अनुपात द्वारा, एक निश्चित अनुपात में। यार थोड़ा इंग्लिश अगर यूज़ कर लें या हिंदी यूज़ कर लें तो शायद जो है नहीं नहीं, थोड़ी-सी ऐसा वाटर जो है एक पानी जो है ना, ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो पानी किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, उसका क्रिएट नहीं किया है। ये ऑटोमेटिक बना है और इसका एक रेशियो है, 2:1 का जो एक रेशियो है, H2O। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो वाटर है ऑटोमेटिक बन गया है। जी मलिक भाई। अच्छा, मैंने यही सवाल इनसे शुरू में रखा था, क्या आपके पास इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी मिसालें, कोई चंद एक मिसालें मौजूद हैं, जहाँ आपने देखा हो कि मतलब कि कुछ टाइम के बाद कोई चीज़ खुद ब खुद बनते हुए आपने देखी हो इस धरती के अंदर, ठीक है, इस प्रकृति के अंदर? या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई ऐसी निशानदेही आप किसी चीज़ की कर दें, जो खुद ब खुद प्रोसेस के तहत हुई हो, ठीक है? अब मैं चलो अच्छी फिर बात दोबारा है। हम उसी जगह पे जाएँगे, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, कि जब ये
बिग बैंग हुआ, तो ये कैसे हुआ? चले मैं ये भी नहीं पूछता कि ये किसने किया है, ये हुआ कैसे? चलो, आपकी बातों का मंडन करते बोलता हूँ, जो अगर आपने पूछा है, जो आपने कहीं देखा है जो प्रकृति अपने, तो आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? जी, मुझे पता देखिए है कैसे विनाशक बनता है, भाई, मैं आपसे लेकिन रिक्वेस्ट, सवाल कहीं और निकल जाएगा फिर। विनाशक भाई, मलिक भाई, एक अच्छा, सेकंड। मैं बता विनाशक देता हूँ भाई मैं देखिए, आप मैं एक बता सेकंड, देता एज ए हूँ, दिक्कत मॉडरेटर, नहीं है। एज ए मॉडरेटर मुझे बोलने दें। विनाशक भाई क्या क्या है ना कि आप अभी आप देखेंगे, आपसे जितने भी क्वेश्चन किए, आप सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन पे नहीं, क्रॉस नहीं, मैं क्वेश्चन दे उत्तर रहे दे हैं। देता हूँ। आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, सो दैट कि हाँ, हमारा जो डिस्कशन है ना, एक एक पॉइंट तक पहुंचे। आपका भी टाइम जा रहा है ना, हमारा भी टाइम जा रहा है, तो हम एक किसी पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो मलिक भाई ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका एक आप रीजनेबल आंसर दे रहे हैं, रीजनेबल, जेन्युइन टाइप का। पता है। हाँ, मैंने जब कहा था जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम कैसे बना है, तो पेट्रोलियम जो है वह प्रक्रिया तो बहुत सारी है, मेथड तो बहुत सारे, लेकिन एक जो जैव मेथड है, उसमें जब जो बहुत सारे, अगर कोई टापू है, आइलैंड कहते हैं, तो वहां पे जब बहुत सारे पेड़ जो होते हैं समुद्र के कारण जब नीचे धंस जाते हैं, उसके ऊपर जो मिट्टी आ जाती है, ये कोई कर नहीं रहा है, वो प्रकृति द्वारा ही हो रहा है। तब वो बहुत सालों तक जब वो मिट्टी में दबे रहते हैं पेड़, तब वो पेट्रोलियम बन जाते हैं। और यही समुद्रीय में द्वारा भी होता है, जब समुद्र में बहुत सारे शार्क जब मर जाते हैं, वो भी जमीन के नीचे के तल पे आ जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी जब बैठ जाती है, तो वो भी पेट्रोलियम बन जाता है, और इसी से हमारे सीएनजी या एलपीजी या फिर जितने भी गैस होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो ये भी तो खुद का ही एग्जाम्पल है, जो प्रकृति जो है उसको कोई चलाने वाला नहीं है, वो अपना चलता ज़बरदस्त, खुद ही रहता ज़बरदस्त। है। चलें, बड़ा ज़बरदस्त आपने उदाहरण दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं, नहीं आया वो कि जो ड्यू रह गया, जी, मैं यही वो अर्ज़ ड्यू करना रह, चाह रहा हूँ। वो मलिक भाई वो ड्यू रह गया। जी विनाशक भाई, आपका एग्जांपल तो हम लोग समझ गए और एग्री भी करते हैं भाई। सॉरी, मैं इनका क्वेश्चन जो था ना, लबैक भाई, मैं दोबारा सवाल रख बिग बैंग देता से। हूँ। जी, जी, मैं दोबारा सवाल रख जी देता जी हूँ प्लीज। कि जिस टाइम पे ये फर्स्ट कॉज़ हुई, जिस पे हम कह रहे हैं कि पहली बार जो है बिग बैंग हुआ और उसके बाद ये धरती फैली और ये सारी चीज़ें एक्जिस्टेंस में आईं, तो वो फर्स्ट कॉज़ क्या थी? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जहाँ तक विस्तार की बात है, वो अमीबा से शुरू हुआ था, उससे नहीं, 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 पहले नहीं। का मुझे नहीं ओहो! पता। ये तो दुनिया पे आप बता रहे हैं ना कि दुनिया पे ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। मैं कह रहा हूँ कि ये हम्म, प्रकृति पूरी जो है, जब ये बिग बैंग हुआ, ये बिग बैंग हुआ कैसे? इसकी क्या वजह थी? तो रुको, कोई लॉजिकल आंसर ढूंढता हूँ, वरना मुझे नहीं पता इसके बारे में। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा किया आपने, ये आपने पहली दफ़ा जो है बात आप को अच्छा लेके चल रहे हैं। चलो कुछ आगे जो तर्क वाली बातें हैं उस पे बात कर लेते हैं। देखो, हमारे जो हमें पता है, जो हमें किसी ने बनाया नहीं है, ये लॉजिकल सी बात है। हमारा जो जन्म हुआ है, वह भी अंडाणु और शुक्राणु द्वारा ही हुआ है, हम भी मानवों द्वारा ही निर्मित हैं। निर्मित कह रहा हूँ, मानवों द्वारा ही हमारा ही उत्पत्ति हुआ है। अब ये जो बिग बैंग हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो उस पे एक लॉजिकल जवाब दिया जाता है, जिसे लगे चलो ये जवाब थोड़ा ठीक है, तो उस पे एक जवाब दिया जाता है, जो कोई भी एक ब्रह्मांड का छोटा सा घना सा या फिर आग के गोले के रूप में जो हुआ होगा, वो फट गया होगा, तब उससे धरती जो है वो अस्तित्व में आई होगी, इसके बाद अमीबा द्वारा इसका विस्तार हुआ है। तो ये थोड़ा लॉजिकल सा पॉइंट लगता है, लेकिन अगर आपको ये गलत लगता है तो आप अपना पॉइंट दे, जो आपका पॉइंट लॉजिक के बेस पे होगा, या कुछ चलें, मेरे जो ख़्याल से तो ऐसा करते हैं ना विनाशक भाई, देखें एक चीज़ का आपको इल्म नहीं है, तो ये है कि आप उसको स्टडी कर लेंगे, हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि बात आगे थोड़ी-सी बढ़े। इस तरह से फ़ायदा ही नहीं है कि मैं आपको उदाहरण दूँ, फिर आप उस पे बहस करें, क्योंकि उस चीज़ का आपको पता नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, आगे चलते जी मलिक भाई, आप लोग बात करने दीजिए। हैं। जी, मैं यही बस हाँ, मैं बात कह करना रहा चाह रहा था। अच्छा जी, करें आप मैं विनाशक भाई। ये आप थोड़ा पॉइंट दे दे वो वाला, जो आपको क्या लगता है। बिग बैंग का पॉइंट तो मैंने बता दिया, जो थोड़ा तार्किक तो लगता है। अब आपका जो पॉइंट होगा वो तार्किक होगा या नहीं होगा, उस पे बात करेंगे ना। पॉइंट दीजिए। मैंने यही अर्ज़ किया था कि अगर हम इसके ऊपर अब बहस शुरू करेंगे तो फिर ऑब्वियसली बात जो है हमारी आगे फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारा बीइंग एज़ थियस्ट हमारा तो यही बिलीव है ना कि ये जो इनिशिएट दिया गया है, ऑब्वियसली ये इनिशिएट दिया गया है जिसकी वजह से ज़िंदगी एग्ज़िस्टेंस के अंदर आई है, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि खुद ब खुद चीज़ें वजूद में आएँ, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं होता कि अपना आप चीज़ें होना शुरू हो जाएँ, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, साइंटिफिकली भी इसकी पॉसिबिलिटी कोई नहीं बनती। इसी वजह से आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न है ही नहीं कि ये कैसे हुआ है। ठीक है? कोई रीज़न नहीं है साइंस के पास भी इसकी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, देखो इसलिए मैं आपको कोई वजह नहीं मिली इसकी, ठीक है? पहली बात तो हो गई ये। दूसरा, अब हम चलते हैं कायनात के एक्जिस्टेंस पे। जब ये अर्थ वजूद में आ गई, अब दोबारा यहाँ मैं एक छोटा-सा सवाल रखूँगा, जो फर्स्ट सेल एक्जिस्टेंस में आया, जिसको आप अमेबा कह रहे हैं, वो कैसे एक्जिस्टेंस में आया? अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो,
मलिक जी, मैंने आपसे पॉइंट मांगा था, जब मैंने पॉइंट दिया था, देखो मेरा पॉइंट थोड़ा लॉजिक के बेस पे है, जो ब्रह्मांड से ही कोई कोई गोला होगा जो फटा होगा, ये बिग बैंग का पॉइंट है, जो लॉजिकल लगता है। चलो लॉजिक के बेस पे हम मान भी लेंगे। आपने क्या पॉइंट दिया वो अभी मुझे समझ नहीं आया, अच्छा फिर से बताएं विनाशक भाई, आपने क्या। मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ, आपको समझ नहीं आया, मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, आपकी अपनी लॉजिक की बुनियाद पे तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कहने में भी और सुनने में भी, लेकिन ये साइंस इस चीज़ को अभी तक साइंस के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। मैंने कहा है, चलो मैंने मान लिया, चलो साइंस नहीं मानता, मैंने ये कहा है जो देखो ये थोड़ा तार्किक लगता है इसलिए क्योंकि यहाँ किसी तीसरी अवधारणा नहीं है, जो देखो कोई आया होगा उसने ऐसा कर दिया होगा, ये अवधारणा अच्छा नहीं लगता और ये बिलीव पे जाता है। यही तो लेकिन ये यहीं जो यहीं पर तो है देखे ना belief पे नहीं विनाशक चलता। भाई, यहीं पे तो हम डिसएग्री करेंगे ना एक दूसरे से। आप कहोगे कि भाई इस तरह हुआ होगा, इस तरह हुआ होगा, तो हम कहेंगे जाहिर है कि हमारा इसके पीछे रीजन जो है वो खुदा है, खुदा इसकी वजह है। सादा सी बात है। चलें, अब यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ साइंस ने भी जब इसके ऊपर आंसर नहीं किया, तो फायदा नहीं उस बात के ऊपर हम जो है उस बात को आगे लेके चलें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं। जब जिंदगी एग्जिस्टेंस में आ देखो रही थी इस दुनिया में, धरती में, पहला सेल जो एग्जिस्टेंस में आया वो किस तरह से आया, उसकी क्या वजह थी? देखो मैंने फिर से क्वेश्चन दोहराऊंगा, जो आस्था पे बात नहीं चलती है, ये जो ब्रह्मांड है या फिर जो धरती है, ये आस्था पे नहीं चलता है। ठीक यहाँ है, फिर लॉजिकल साइंटिफिक चीजों पे प्रमाण चलता दे है। दें आप, अगर आस्था पे नहीं चलता तो। ये तो आप भी अपनी आस्था ही दे रहे हैं। आपने कौन-सा मुझे कोई मैंने साइंटिफिक कह दिया, प्रमाण दिया इसका? मैंने अपना पॉइंट दे दिया, अब मैं आप अपना आपका पॉइंट पॉइंट पे दीजिए जो अच्छा, मेरा पॉइंट। आपका क्या स्टेटस है? मतलब ये आपका पॉइंट तो मैं ले लूँ, लेकिन उसको फिर नहीं किस तरह एक्चुअल से मानेंगे हम? मलिक भाई मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। विनाशक भाई, आपने जो बताया कि जो उल्का पिंड आया होगा, मतलब जो एस्ट्रोनाइट आया होगा, जो पत्थर आया होगा, और वो इस पूरे बिग बैंग से जो है टकराया और उससे जो है एक ब्लास्ट हुआ। आपको ये लॉजिकल लग रहा है, और मलिक भाई का कहना ये है कि लॉजिकल लग रहा है, लेकिन ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका साइंस ने जो तार्किक जो आप बोल रहे हैं ना, ये तार्किक जो इंटेलेक्चुअल चीज है, इसी से तो साइंस बना ना। साइंस का बेस ही इसी चीजों पे है। और मलिक भाई वही चीज बात बता रहे हैं कि जो साइंस जी, तो ये बात यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ये करते हैं कि एक गोला आया होगा और पूरे बैंग से टकराया होगा और एक बिग बैंग हुआ होगा, एक ब्लास्ट हुआ होगा, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ। साइंस के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, और साइंस अभी तक इस पे कोई कथन नहीं दिया है। ठीक है, तो जब कथन नहीं दिया है तो मलिक भाई का कहना ये है कि हम एक आस्तिक है और हमारा विश्वास है ईश्वर पे। तो हम ये क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट बोले तो हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, असर, उर्दू के अंदर तो असर कहते हैं। असर असर बोलते हैं। ये इफेक्ट है। तो इफेक्ट के पीछे जो है ये एक इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगा। ठीक है, कोई कॉज होगा। ठीक है ना भाई, जैसे कोई अगर बंदा स्विमिंग कर रहा है या साइकिल चला रहा है या कोई गाड़ी चला रहा है, तो वो अपने आप नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाला है। तो ये जो पूरा बिग बैंग हुआ है, तो बिग बैंग करने वाला भी कोई होगा, ये अपने आप नहीं हुआ है। यहाँ पे बात जो है आके खत्म हो जाती है कि साइंस के पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो आस्तिक लोग हैं, आस्तिक लोग मानते हैं कि ये ईश्वर द्वारा किया गया है। जो आस्तिक नहीं है, जो नास्तिक है, वो यहाँ पे आके साइलेंट हो जाते हैं। क्यों साइलेंट हो जाते हैं? क्योंकि साइंस ने इसके आगे कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई रीजन नहीं दिया। बात यहाँ पे हमारी एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। ठीक है विनाशक भाई, अब बात मलिक भाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक न्यू चैप्टर पे। ठीक है, न्यू चैप्टर है फर्स्ट सेल। तो क्या आप फर्स्ट सेल पे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आप बिग बैंग थ्योरी पे और बात करना चाहते हैं? जी विनाशक भाई। मैंने बिग बैंग पे पूरा बात कर लिया, अब मैं कहना चाहता हूँ जो आप क्या तर्क दे रहे हो वो तो बताओ ना। आप तो बिलीफ दे रहे हो जो कोई होगा, बिलीफ से तो नहीं चलेगा ना, कुछ तर्क दोगे ना, तो वो तर्क तो जी दें मलिक भाई, थोड़ा। जी, मैं ये तर्क मतलब कि ये एविडेंस मांग रहे हैं, तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ कि एविडेंस जो है तीन तरह के होते हैं विनाशक भाई। एक एविडेंस होता है जो फिजिकल एविडेंस होता है, जिसको हम फाइव सेंसेस से उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, टेस्टिमोनियल होता है, कि किसी ने संदेश वाहक में आके अपना टेस्टिमोनियल सुनाया कि ये जो है किसी ईश्वर का, किसी ब्रह्म का जो है मैसेज है। और तीसरा क्या होता है, जिसे लॉजिक बोलते हैं, फिलॉसफी बोलते हैं। तो आपको किस तरह का तर्क चाहिए? देखो जो आपने प्रमाण दिया है, एविडेंस दिया है, वो तीन नहीं 6 तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम मुख्यतः 4 ले तो वो भी ठीक है, आपका ऐसे भी गलत माना वो जाएगा। 6 गिनवा तीसरा दें वाला ज़रा। आपका छह ही दे कौन दें। कौन सा? छह गिनवा दें आप?
6 छोड़ो ना, वो नहीं, 10 हमारे लाख यार लड़के थोड़ा हैं सा नॉलेज में सनातन इजाफा भी धर्म करो विनाशक, ऐसे ना करो, हम तो देखो जवाब दे रहे हैं आपको। विनाशक हाँ, भाई हमें भी बताओ ना, आखिर 6 हमें पता चले, आप नहीं चाहते कि हमें 6 पता चले? रुको। हाँ, गूगल कर लो कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि बताओ ज़रूर हमें, हमें भी पता चले। फिर मैं आपने जो तीसरा आपने प्रमाणों में दिया है, तीसरा वाला, उसका उत्तर दे दो जो आप फिलॉसफी के तौर पे कैसे दोगे? विनाशक भाई वो 6 तर्क बता दें, फिर मैं इजाज़त चाहूँ आप लोगों से। देखो, आपने जो मैंने अगला प्रश्न पूछ लिया था, चलो मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ। आप ये चलें ठीक। बताएं तीसरा जो फिलॉसफी के रूप में है, उसका क्या है आपके पास उत्तर? जी, लबैक भाई आप बात कंटिन्यू करें, मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। जी भाई। आप फिर जी इंशाल्लाह। विनाशक भाई, जी मेरे भी स्टडी का टाइम हो रहा है विनाशक भाई, मैं अपना जल्दी-जल्दी जो है रैप अप करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी अगर आस्तिक होता है ना, एथिस्ट जो होता है, थीस्ट यही मानता है कि जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स जो है क्रिएशन है और हर क्रिएशन का एक क्रिएटर होता है। जी भाई।